हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 11 में जो आप लोगों का एग्जाम होने वाले हैं 27 फरवरी से। इसके रिगार्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूँ इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड। ये क्लास आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को जरूर ज्वाइन करें और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप सभी को एग्जाम बहुत ही करीब आ चुकी है। और हमारी टीम ने आप लोगों के लिए, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने आप लोगों के लिए 10 सेट तैयार किए हैं, जिसमें से मैं आपको 2-3 सेट में आप लोगों को यूट्यूब में बताने वाला हूं। बाकी जितना भी सेट होगी वो हमारे एप्लीकेशन पे होगा, हमारे प्ले स्टोर में। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करें और सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। अगर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो फाइनली 10 सेट जो तैयार है, अगर 10 सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं, मैं दिल से गवा देता हूं मेरे भाई, दिल से प्रॉमिस करता हूं कि अगर 10 सेट को कर लेते तो 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सर इन 10 सेट में एक्चुअली है क्या, ऐसा क्या क्वेश्चन है सर जो 90% लाने से हम लोगों को मजबूर कर देगी? तो मेरे भाई सबसे पहले अगर चैनल पर बने हैं तो सबसे पहले आप हमने YouTube चैनल को ओपन करेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि इन 10 सेट को स्टूडेंट्स पढ़कर इस तरह से स्टूडेंट्स ने रिजल्ट किया है। एक बार आप चैनल पर आएंगे तो कम्युनिटी सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कम्युनिटी सेक्शन को एक बार आप टच करेंगे और एकदम नीचे चले जाना है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बंदे ने अलग अलग मार्क्स लाए हैं, कोई 90% लाया, कोई 92%। एक ऐसा स्टूडेंट्स है जो 97% तक भी मार्क्स लाए हैं। मैं क्लास 11 की बारे में बात कर रहा हूं, 2023 का रिजल्ट का। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे रिजल्ट पड़ा हुआ है, यकीन नहीं होता है तो एक बार जाकर देख सकते हैं। तो 2-4 सेट में आपको यूट्यूब में हर एक सब्जेक्ट का मैं सिर्फ डेमो देना चाहता हूं ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि एक्चुअली सिलेक्टेड सेट क्या होती है। तो फाइनली आज मैं आपके सामने 400, एक सेट में आप लोगों का 40 क्वेश्चन होगा। अगर 10 से मैं मल्टीपल करूं तो 400 क्वेश्चन हो रही है। याद रखिएगा, एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले ऑल सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इन 400 क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से आप कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश कोर को स्टार्ट करते हैं, जो 27 फरवरी को आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, वो भी सेट नंबर 1 में। और टारगेट बनाइए मेरे प्यारे, पहले से ही आप लोगों को टारगेट बनाना है कि सर हम लोगों को 40 में से 40 मार्क्स लाना है, ना कि 40 में से 39 मार्क्स, ठीक है। और उम्मीद है सारा प्रश्न आपके पेपर में यहीं से टपकेगी। तो चलिए सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है कि सबसे पहले आपके पेपर में 5 मार्क्स का एक पैसेज आएगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का एक पैसेज आएगी, जहां पे पैसेज बहुत सिंपल होगा। इस तरह से आपके सिंपल क्वेश्चन आपके इंग्लिश कोर में पूछे जाएंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पैसेज को सबसे पहले रीड करके आपको समझाता हूं, फिर आप देखेंगे जब आप पैसेज को समझ जाएंगे ना, 5 क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करेंगे। क्या 5 क्वेश्चन को आप चुटकी में सॉल्व करेंगे? देखिए, असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। आप सभी को पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर चाय का उत्पादन होती है तो वह है भारत। भारत का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन से, याद रखिए मेरे भाई। तो देखिए ये भारत का हम लोग का क्या है, मानचित्र है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सर हम लोग का ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। इसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो देखिए यहाँ इस पोजीशन पे ना मेरे भाई कहाँ पे पूछा गया है, नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए नॉर्थ और ईस्ट, देखिए मेरे भाई यहाँ पे आपका ना सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होती है और उस जगह का नाम बोलते हैं हम लोग आसाम। क्या बोलते हैं? आसाम। मतलब बोल सकते हैं कि भारत का अगर मानचित्र की हम लोग बात करें मैप का, तो यहाँ पे आप लोगों का याद रखिएगा, आसाम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंडियन कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द होल वर्ल्ड। टी ग्रो इन बसेस ऑन द टी स्टेट। देखिए असम को हम लोग क्या कहते हैं, टी स्टेट के नाम से, चाय के खेती के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देयर आर द थाउजेंड ऑफ टी बसेस। और क्या होती है यहाँ पे जो बसेस देख रहे हैं मेरे भाई, इसका मतलब है क्या होती है कि हजारों हजार पेड़ लगाएंगे, पेड़ मतलब पौधे लगाए गए हैं, टी, क्या हजारों हजार टी गार्डन लगाए गए हैं। आप अच्छी तरह से जानते होंगे आसाम के बारे में। दे आर प्लांटेड इन लॉन्ग लाइन अर्ली इन द मॉर्निंग। और सारा सभी का सभी
चाइल्ड हो, छोटे छोटे बच्चे हो, या वोमेन्स हो, या क्या करते हैं सुबह सुबह उठते हैं और एक पीठ की तरफ से एक झाड़िया, मतलब एक तरह से जो होता है ना जो रखने वाले, जिसे हम लोग बोलते हैं टोकरी टाइप का, तो टोकरी टाइप का पीछे तरफ लटका लेते हैं और इस तरह से चाय को तोड़ते हैं और उसमें डालते जाते हैं। इसमें कौन कौन जाते हैं? तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कौन कौन जाते हैं मेरे भाई। पहला हम लोग का वोमेन होगी, दूसरा हम लोग का चिल्ड्रेन। तो कब जाते हैं? तो मॉर्निंग में जाते हैं। इच क्राइंग ए बास्केट, बास्केट उसी को हम लोग बोलते हैं जो पीछे तरफ तोड़ कर रखते हैं। बास्केट गो ऑफ टू द गार्डन टू प्लक द लीव्स ऑन द योंगेस्ट एंड, देखिए यहां पे लिखा है योंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडेंट लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियां, आर प्लग्ड मतलब तोड़ते हैं उनको, जो बिल्कुल मोस्ट योंगेस्ट होते हैं और मोस्ट टेंडेंसी होती है उसी को तोड़ते हैं, ठीक है। The leaves are the wicked and the taken of the factory to be made into tea as you know it। और ये हम लोगों को चाय के रूप में हम लोगों को यूज करने के लिए कंपनी वालों को दे देते हैं। ये है आप लोगों का पैसेज देखने के बाद इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन होगी जो ध्यान से देखना है। सेट 1 एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। क्या मेरे भाई? सेट 1 एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो बता दीजिएगा। मैं 3-4 सेट आप लोगों को मैं यूट्यूब में बताऊंगा, बाकी जितना भी सिलेक्टेड सेट है वो मिसाइल क्लासेस के, याद रखिएगा मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में मिलेगी। कहां पे? मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे मिलेगी। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक डाउनलोड नहीं किए जल्दी से जाकर डाउनलोड कर ले। वेयर इज आसम सिचुएटेड, मतलब आसम जो है वो भारत के कौन सा दिशा में स्थित है? इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत है। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया था इस जगह पे होगी, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर हम लोग को क्या? बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है आसाम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज, आसाम को दुनिया का सबसे ज्यादा टी गार्डन के नाम से जाने जाते हैं, क्या कारण है? तो मैंने अभी जस्ट बताया था टी इज अबंडेंट टी ग्रो हेयर, यहाँ पे सबसे ज्यादा चाय का खेती जो होती है ना ग्रो होता है, मतलब उत्पादन होती है। इस कारण से हम लोग दुनिया का सबसे ज्यादा अगर चाय की खेती के रूप में अगर जानते हैं तो है आसाम। तो मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लग्ड, जो हम लोग का पूछा गया है जी किस प्रकार के पत्तियों को तोड़ा जाता था, किस प्रकार के पत्तियों को तोड़ा जाता था। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे क्या? यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लिप्स, अभी पढ़े या नहीं? अगर नहीं यकीन होता है तो एक बार देख लीजिए, मैं सारा चीज आप लोगों को बता चुका, सारा क्वेश्चन यहीं पे रहेगी, नहीं रहेगी या नहीं? देखिए यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडेंसी लिप्स को हम लोग तोड़ते हैं, यस या नो? चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई व्हेन डू वुमेन एंड चिल्ड्रन गो ऑफ टू द गार्डन टू प्लग्ड इन द लिव्स, मतलब कब महिलाएं और बच्चे जाकर पत्तियां तोड़ा करते हैं आसाम के चाय बागान में? तो बताएंगे मॉर्निंग टाइम। कहां पे मेरे भाई? अर्ली इन द मॉर्निंग। अब बताएंगे सर ये अर्ली इन द मॉर्निंग कहां पे है? तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए यहां पे लिखा होगा अर्ली इन द मॉर्निंग, कौन? वोमेन और चिल्ड्रेन। सारा क्वेश्चन का आंसर ना आपका यहीं पे छुपा होगी, बस आपको देखने का नजरिया सही होना चाहिए। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आती है। लीव्स आर वेटेड एंड टेकन ऑफ टू द, तो बताएंगे क्या होगी? फैक्ट्री, और इसको हम लोग तोड़ने के बाद फैक्ट्री भेज देते हैं। लास्ट में हम लोग देखिए भेज दिए हैं, यस या नो? क्लास अच्छा लगे तो एक बार जरूर कमेंट में कीजिएगा कि सर हाँ हम लोगों को जो चीज आप समझा रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है। इन रिपोर्ट राइटिंग, जब आप क्लास 12 में चले जाएंगे मेरे भाई, तो क्लास 12 में मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड इतना बेहतरीन तरीके से क्लास प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग आपके पेपर में क्लास 12 में 5 मार्क्स का आएगा लिखने के लिए, ठीक है? रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं। किसमें? हमेशा पास्ट टेंस। देखिए टेंस जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस में हमेशा रिपोर्ट लिखे जाते हैं बीते हुए घटना के बारे में, तो बोल सकते हैं सर इमीडिएटली पास्ट टेंस। क्या हो जाएगी? इमीडिएटली पास्ट टेंस। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू द इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी। देखिए यहाँ पे अंडर होगा, ये भी सही कर लीजिएगा, अंडर इन द कैटेगरी। तो देखिए ये जो हम लोग लिखते हैं ना हमारे भाई रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज, ये हमेशा लिखते हैं हम लोग बिजनेस लेटर में। कहां पे लिखते हैं? बिजनेस लेटर में। एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिए, ठीक है? एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन ए फॉर्मल लेटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेटर, हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटर, देयर आर टू टाइप ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर। रिलेशनशिप दैट इज कॉल्ड ऑफ इनफॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन टू द कॉल्ड ऑफ आपका इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम लोग उसे कहते हैं जो हम लोग हमेशा अपने चिरंजीवी, मतलब होता है भाई बहन, पिता माता, दादी दोस्त, भाई माता पिता, जिस किसी भी रिलेशनशिप को जब हम लोग लेटर लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। अगर मैं बात करूं इनफॉर्मल लेटर का, तो फॉर्मल लेटर हम लोग लिखते हैं स्कूल में, मतलब कहीं भी एप्लीकेशन देते हैं ना, उसको हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पूछा गया फॉर्मल लेटर। जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं डियर सर या तो डियर मैडम, लिखते हैं ना, डियर सर या तो डियर मैडम हम लोग लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लास अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इन बिजनेस लेटर द नेम डिग्नाइजेंस ऑफ इट एड्रेसेस इन राइटिंग रिटन ऑन द, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, लेफ्ट मार्जिन। कहां पे हो जाएगी, लेफ्ट मार्जिन। सर ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ लिखे जाते हैं। इसको भी आप लोग को ध्यान से देखना है। अब आते हैं सर आपका आ गया ग्रामेटिकल क्वेश्चन, जहां पे आर्टिकल पूछे जाएंगे, ए एन, द कहां पे यूज होगी, ये सब आपको यूज करना है। सबसे पहले देखिए रश्मि व्हाट ए बुक एंड दैट इंपोर्ट, तो बताएंगे मेरे भाई क्या होगी, इंपोर्ट, आई से स्टार्ट हो रहा है। और आप सभी को पता है आर्टिकल कौन कौन होता है, एक होता है ए ई आई ओ यू, यहां सब ये सब अगर लगा रहे तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ए एन यूज करते हैं। और इस सब के अलावा जो 21 लेटर बचा हुआ है, अगर ये सब रहे तो हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, यस या नो। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या हो जाएगा, इंक पोर्ट, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, डैश ऑफ द बॉयज sang a song, तो बताएंगे सर क्या होगा, नन। क्या हो जाएगा मेरे भाई, नन, याद रखिएगा, नन ऑफ द बॉयज एंड sang a song, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, और इस तरह से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे। ये सब हम लोग ऑलरेडी जो अभी बच्चा नर्सरी एलकेजी, या तो मैं एलकेजी में मैं बात नहीं करूंगा, लगभग मैं बात करता हूं इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास का, फर्स्ट क्लास का, उनके बुक में ना ये सब क्वेश्चन जो है ना भर के रहता है। सोचिए कहाँ पे इंग्लिश मीडियम का 1 क्लास, और हम लोग अभी जैक बोर्ड में पढ़ रहे हैं, कौन से क्लास में, जैक बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ पे, तो सोचिए क्लास 11 में कितना डिफरेंट है ना। देखिए पर टेंशन नहीं लेना चाहिए, बस आपसे यहाँ पे जो है ना ये आपका देखिए, ये जो है ना आपका अरेंज करने के लिए दिया गया है। ये स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को आपको अरेंज करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, इस स्टेटमेंट को आपको भरपूर बेहतरीन तरीके से आपको अरेंज करना है। अब जब अरेंज करने सीख जाएंगे ना, तो आप चुटकी में इसका आंसर भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज फॉर इनिशियली इज द हेल्थ गुड, ये आपको सही करना है। सबसे पहले मैं बता दूं इसका सही करने के एप्लीकेशन नहीं बोल सकता, सही करने का रूल क्या होती है, याद रखिएगा मेरे भाई। यहाँ पे सबसे पहले ना ये तो आपका रॉन्ग दिया हुआ है, ये इसका आंसर हमें लग रहा है कि अगला ई में मिलेगा आपको, शायद देखते हैं ये अलग से क्वेश्चन। देखिए आप थोड़ा सा देख लीजिए, मिसप्रिंट टाइप कर दिया है गलती से। यहाँ पे ना क्या लिखा है, फिजिकल एक्सरसाइज फॉर इनिशियल इज हेल्थ गुड, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली ये दिया हुआ था ना मेरे भाई, क्या याद रखिएगा, एप्पल एन ए गुड कीप द डॉक्टर अवे, मतलब इसका आंसर ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन होगी और इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, इस तरह से टेंशन नहीं लेना है, सारा क्वेश्चन में बताऊंगा। द सन सूरज इन द वेस्ट, सूरज हमेशा याद रखिएगा वेस्ट में होती है, क्या होती है, सेट्स होती है। क्या मेरे भाई देखिए क्या हुआ है, राइज अगर लिखा रहता है मेरे भाई, अगर ईस्ट लिखा हुआ रहता EAST ईस्ट, किधर से उगता है, तो बताएंगे सर राइज, कहां से, ईस्ट से राइज होते हैं। लेकिन आपसे ना यहाँ पे पूछा गया था, क्या थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये सब, नहीं तो फिर एग्जाम में गलती हो जाएगा आपका। यहाँ पे पूछा गया किसके बारे में, वेस्ट के बारे में, तो वेस्ट में क्या होती है, डूबते हैं सूरज ना, तो सेट्स होगी। क्या होगी मेरे भाई, सेट्स होगी, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी। और 1 अप्रैल से आप लोगों का क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, एक बार ध्यान दीजिएगा। क्लास 12 का, क्लास 11 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई, याद रखिएगा क्लास 11 में बच्चे को ऐसा ही भी पास कर देते हैं। अगर वो 10 मार्क्स लाएंगे ना 50 में, फिर भी उनको पास कर देंगे। फेल वो स्टूडेंट्स होता है जो रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉपी नंबर लिखने में गलतियां करते हैं, वो सब स्टूडेंट्स को फेल करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल 1 तारीख से आप लोग याद रखिएगा, जुड़े रहिएगा,
मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आप लोगों का सुबह शाम दोनों टाइम में क्लास दूंगा, वो भी एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर को समझाने की कोशिश करूंगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपका मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा, फिर PYQ प्रीवियस क्वेश्चन लगभग 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा। उसके बाद ब्लूप्रिंट का एग्जाम जो होगी उसका भी तैयारी करवाऊंगा। मतलब इतना बेहतरीन तरीके से मैं पूरा साल भर आप लोगों को स्टडी कराऊंगा, आपको यकीन नहीं होगा कि इतना कम पैसा में कैसे हम पूरे साल भर पढ़ लिए हैं, जिस तरह से अभी क्लास 12 के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा अभी एग्जाम भी दे रहे हैं, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सारा क्वेश्चन भिड़ जा रहा है, ठीक इसी तरह से मैं यहाँ पे बता रहा हूं, याद रखिएगा आपके पेपर में भी भिड़ जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन है सर आई डैश हाउ टू स्विम। याद रखिएगा आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। बोल सकते हैं सर 15 का बिल्कुल सही हो जाएगी क्या? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आई के साथ तो डज नहीं लगेगा, आई के साथ तो नॉट नहीं लगेगा, आई के साथ तो डिड लगेगा, लेकिन यहाँ पे डिड तो होगा नहीं मेरे भाई, याद रखिएगा। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगी? 20 का सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, शाहिद हैड डैश। आपको बताना है शाहिद हैड डैश क्या है? ब्रेन ट्यूमर। क्या है मेरे भाई? ब्रेन ट्यूमर। अब क्या है इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करना होगा, इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करना होगा। शाहिद वाजे, यहाँ पे आपको बताना है शाहिद वाजे क्या है? पोएट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ये क्वेश्चन आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे। बस शाहिद को याद रखिएगा, एक पोएट है। क्या है? एक पोएट है, और उसके अंदर में एक ब्रेन ट्यूमर हो गया था। बस याद रख क्या हो गया था? ब्रेन ट्यूमर हो गया था। किसको? शाहिद को। ठीक है, आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, ये आपका पोएट्री सेक्शन से लिए गए। पोएट्री सेक्शन को ये आपका स्टेटमेंट दिए रहेंगे, और आपको 18, 19, 20, 21 4 क्वेश्चन यहां से आपसे पूछेंगे। एक बार देख लीजिए। द लेबरियम टॉप इज साइलेंट क्विट स्टिल इन द आफ्टरनून वेलो सेप्टेम्बर सनलाइट ए फ्यू लीव्स वेलोइंग ऑल इट सीड्स फ्लैन। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट दिया है। अब इस स्टेटमेंट को ना आपको यहाँ पे आंसर करना है, और ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़े हैं सर, पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं तो इसका आंसर हम नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत बात है। याद रखिएगा यहीं पे ना इसका आंसर छुपा हुआ है। इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका आंसर वहीं पे छुपा हुआ है। देखिए, द लेबरियम ट्री टॉप इज डैश। बताना है सर डैश क्या होगी? तो देखिए, क्विट साइलेंट एंड स्टिल। क्या मैं यहाँ पे बताया नहीं? क्विट एंड साइलेंट एंड स्टिल क्या लिखा हुआ या नहीं? बताए मेरे भाई, लिखा हुआ या नहीं? पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। सारा क्वेश्चन उसी में लिखा रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? अभी हम लोग डिस्कस किए आफ्टरनून। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आफ्टरनून हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आफ्टरनून के बारे में यहाँ पे डिस्कस किए गए थे। आफ्टरनून लिखा हुआ है, सिंपल सा है। बस हाँ, दुनिया में कोई भी चीज हार्ड नहीं होती है अगर आपको समझाने वाला सही मिल जाए। दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है मेरे भाई, अगर आपको समझाने वाला सही मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। क्वेश्चन है सर, हाउ डज सेप्टेम्बर सनलाइट अपीयर। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? येलो। अब बोलेंगे सर येलो हम लोग कहाँ डिस्कस किए? चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ। येलो कहाँ पे दिखे? यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं? येलो कलर लिखा हुआ है ना। सारा क्वेश्चन का आंसर वहीं पे रहेंगे। जितना ज्यादा हो सके आप लोग आगे शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट 90% मार्क्स लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। ए फ्यू लीव्स डैश, आपको बताना है क्या हो जाएगा? आर टर्निंग येलो। क्या हो जाएगा? आर टर्निंग येलो। ये आपका ग्रामेटिकल सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गई। अब आपका बुक से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो गई। 18 क्वेश्चन ऐसा होगी जो आपको एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। अब यहां से वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो थ्योरी लेक्चर को, चैप्टर को समझे। अगर नहीं समझे हैं तो आपको इन 10 सेट को अच्छी तरह से कर लेना है, याद रखिएगा। और कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। हाउ हु आर बेटी एंड डॉली। तो बताएंगे सर क्या होगी? कजन ऑफ पोएट्स मदर। क्या हो जाएगी? कजन ऑफ पोएट्स मदर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते सर 23 पे, हु इज द पोएम ऑफ अर्थ। तो बताएंगे सर अर्थ में किसके बारे में बताया गया था? रेन के बारे में। क्या? वर्षा के बारे में इस पोएम में डिस्कस किए गए थे। कौन सा पोएम से में सर? पृथ्वी के बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला 24 पे आते, इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट wants to now। तो बताएंगे सर द डे ही इज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का 20 का, सॉरी इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। और आप में से कोई से स्टूडेंट्स जो आप चैनल पर नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को जरूर ज्वाइन करें। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, इंपॉर्टेंट नोटिस आएगी जैकबोर्ड के माध्यम से, सारा नोटिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वहां पे आप लोगों को डाल दिया जाएगा। तो उसको याद रखिएगा, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा।
चलिए सर अगला देखते हैं कि वी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड फॉर, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा द फादर एंड द सन, द फादर एंड द सन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में यानी 2024 के पेपर में जो 27 फरवरी की एग्जाम हो रही है इसमें वो क्वेश्चन अभी तक आप लोग का छप चुके हैं 20 याद रखिए 25 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ब्रेड फेस इन द पोएम द लेबोरियम टॉप मीन्स, द लेबोरियम टॉप मीन्स का मतलब क्या होता है, फेस हैविंग स्ट्रिप ऑन इट। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, ये जो आप लोगों का है ना ये पोएट्री सेक्शन का नाम है, क्या है कि वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, तो बताएंगे सर ऑन ए बीच, क्या हो जाएगी, समुद्र के तट पे। ऑप्शन नंबर बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द लेबोरियम टॉप, बताएंगे सर क्या होगी, टेड हगिस, क्या हो जाएगी, टेड हगिस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्हाई डिड द ग्रैंडमदर कीप ऑन वन हैंड ऑन द वन हर वेस्ट, तो बताएंगे सर क्या होगी, टू बैलेंस हर स्टूप, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, बताएंगे सर जो हम लोग का ऑथर है वो अपने समय को कहाँ पे, चाइल्डहुड को, अपने चाइल्डहुड को, बचपना को कहाँ पे स्पेंड किए थे, तो बताए इन द विलेज विद हिज ग्रैंड मदर। याद रखिएगा ये जो जब ये स्टोरी जब आप पढ़ेंगे ना तो आप रो लेंगे मेरे भाई, याद रखिएगा रोना आ जाएगा आपको, इतना बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक मैंने समझा रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो एप्लीकेशन को ज्वाइन करिए, डाउनलोड अभी तक नहीं किए तो प्ले स्टोर में जाएं, कैसे डाउनलोड करना है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक भी पड़ा हुआ है, एक बार डाउनलोड करें। और क्लास 12 की तैयारी 1 अप्रैल से आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, जहां पे आप लोग को सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलेगी। चैप्टर को पहले समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। और क्लास 12 में ना आपको ज्यादा फोकस 90% फोकस करना होगा थ्योरी लेक्चर में। थ्योरी लेक्चर का मतलब जो चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगा ना उसमें आपको फोकस करना है। क्यों? क्योंकि देखिए पहला बात तो अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव का एग्जाम दे रहे, वहां पे आप लोग ऑब्जेक्टिव का एग्जाम नहीं देना, वहां पे आपका 80% क्वेश्चन आपका होगा सब्जेक्टिव का, 20% होगा ऑब्जेक्टिव का। तो सबसे ज्यादा हम लोग को फोकस करना होगा सब्जेक्टिव में। whom the narrator want to duplicate in we are not afraid to die if you can all be together, तो बताएंगे क्या होगी, कैप्टन जेम्स कुक, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, इन डिस्क्राइबिंग टू द सागा कॉन्टिनेंट कंटिन्यूअस हार्वर्ड कार्टर वाज ए डैश, आपको बताना है क्या होगी, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। व्हाट डिड हु डॉजी पॉइंट फॉर द एम्पियर, तो बताएंगे क्या हो जाएगी, ए लैंडस्केप, क्या हो जाएगी, लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, मिस्टर क्रूक हैरिस इज डैश, क्या है, ए मिडिल एज मास्टर, क्या हो जाएगी, मिस्टर क्रूक हैरिस के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर ए मिडिल एज मास्टर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ए। आते हैं सर 35 में, हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर, और द एडवेंचर ऑथर से रिलेटेड आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आएगी। ऑथर से रिलेटेड मतलब चैप्टर का नाम है और इधर ऑथर, तो चैप्टर का नाम दिया हुआ रहेगा दिस इज द एडवेंचर, उसका ऑथर कौन है, इसका राइटर कौन है, इसका लेखक कौन है, तो बताएंगे सर क्या होगी, जयंत नार्लिकर, क्या हो जाएगी, जयंत नार्लिकर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। हर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, तो बताएंगे क्या होगी, लेक मेनस ओवर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सेट 1 अच्छा लगे तो बता दीजिएगा ताकि मैं सेट 2 भी आप लोगों को जल्दी से प्रोवाइड कर सकूं। व्हाट गिफ्ट डिड लेमो गिव टू द ऑथर, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, मुराद वाज वेरी फॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुराद वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, तो बताएंगे सर हॉर्स एंड राइडिंग, क्या जो हॉर्स राइडिंग, ये क्वेश्चन टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते होंगे। क्वेश्चन है सर कि आराम एंड मुराद बिलोंग टू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के पेपर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, आराम एंड मुराद बिलोंग टू डैश ट्रिप, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू इन द स्टोरी, द एड्रेस, द एड्रेस जो आप लोगों का स्टोरी है इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो बताएंगे सर हॉलैंड के बारे में। किसके बारे में, हॉलैंड का प्रेजेंट नाम क्या है मेरे भाई, नीदरलैंड, क्या हॉलैंड का प्रेजेंट नाम जो है नीदरलैंड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेट 1 को अच्छी तरह से देखी, क्या मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं हम लोगों को सेट 1 को बारे में बेहतरीन तरीके से बताऊं। अगर सेट 2 भी आप लोग देखना चाहते हैं तो एक बार जरूर बताएं और शुरू से लेकर अंत तक देखें तो अंदर से कैसा फील हो रहा है एक बार जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर इस तरह से मैं आप लोगों को समझाऊं और आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आए तो क्या आप लोग लिख पाएंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।